अनिल अंबानी की रिलायंस कैपिटल की एक सब्सिडरी को ग्राहक मिलने की उम्मीद पड़ गई है। रिलायंस जनरल इंश्योरेंस अनिल अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस कैपिटल की सब्सिडरी है। रिलायंस कैपिटल दिवालिया हो गई है और इसे कर्ज देने वाले बैंक इसकी बिक्री कर रहे हैं। अब मुश्किल के भंवर में फंसी रिलायंस जनरल इंश्योरेंस को पीरामल ग्रुप और ज्यूरिक इंश्योरेंस ने मिलकर खरीदने का फैसला किया है। दोनों कंपनियां मिलकर रिलायंस जनरल इंश्योरेंस के लिए बोलियां लगाएंगी। पहले दोनों कंपनियों ने रिलायंस कैपिटल के जनरल इंश्योरेंस बिजनेस के लिए पहले अलग अलग बोलियां लगाई थी, लेकिन इस रेस में एक और कंपनी एडवेंट ने पिछड़ने के डर से इन्हें साथ आने के लिए मजबूर कर दिया है। दरअसल पीरामल और ज्यूरिक दोनों ने अगस्त के अंत में अलग अलग बोलियां जमा की थी। पीरामल ने रिलायंस के जनरल इंश्योरेंस बिजनेस की कीमत 3,600 करोड़ रुपए आंकी थी। दूसरी ओर ज्यूरिक इंश्योरेंस ने इसके लिए 3,700 करोड़ रुपए का भाव लगाया था। इसके उलट तीसरे बिडर एडवेंट ने रिलायंस जनरल इंश्योरेंस के लिए 7,000 करोड़ रुपए की बोली लगा दी थी। इसके बाद पीरामल और ज्यूरिक ने संयुक्त बोली लगाने का फैसला किया है। इसके लिए दोनों कंपनियां एक स्पेशल पर्पस व्हीकल यानी एसपीवी बनाएंगी। इसमें पीरामल और ज्यूरिक दोनों की 50-50% हिस्सेदारी होगी। दोनों कंपनियां मिलकर एडवेंट को टक्कर देंगी। रिलायंस कैपिटल के एडमिनिस्ट्रेटर और क्रेडिटर्स की कमेटी यानी सीओसी ने ग्लोबल वैल्यूएशन एक्सपर्ट विलीज टावर वॉटसन को वैल्यूएशन प्रोसेस के लिए अपॉइंट किया था। इसमें आरजीआईसी की वैल्यूएशन 9,450 करोड़ रुपए निकाली गई। ये वैल्यूएशन बिडर्स की दी गई बोलियों से कहीं ज्यादा है। बिडर्स के अतिरिक्त वक्त मांगने के साथ ही बोलियां जमा करने का वक्त भी बढ़ा दिया गया है। अब कंपनियां अक्टूबर अंत तक बोलियां जमा कर सकती हैं। कुछ बिडर्स ने तो जनवरी अंत तक का वक्त मांगा था, लेकिन सीओसी ने इसके लिए 4 हफ्ते का ही एक्सटेंशन दिया है। रिलायंस कैपिटल को कुल 14 बोलियां मिली थी। इसमें से 6 कंपनियों ने पूरी कंपनी के लिए बोली जमा कराई थी, जबकि अन्य बिडर्स ने इसकी कई सब्सिडीज के लिए बोलियां जमा कराई थी। अहमदाबाद के टोरेंट ग्रुप ने पूरी रिलायंस कैपिटल के लिए बोली लगाई थी। अब कंपनी रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी यानी आरएनएलआईसी के लिए एक अलग ऑफर देने पर विचार कर रही है। आरएनएलआईसी रिलायंस कैपिटल और निप्पॉन लाइफ का जॉइंट वेंचर है। एडमिनिस्ट्रेटर ने रिलायंस निप्पॉन एलआईसी में 51% स्टेक के लिए ऑफर मंगाए हैं। रिलायंस कैपिटल बैंकरप्सी प्रोसेस से गुजर रही है और एडमिनिस्ट्रेटर ने इस पूरी कंपनी और इसके अलग अलग बिजनेस क्लस्टर्स के लिए ऑफर मंगाए हैं। इस प्रोसेस के दौरान लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस के लिए कोई ऑफर नहीं मिला। वैल्यूआर ने आरएनएलआईसी की एम्बेडेड वैल्यू 5,800 करोड़ रुपए निकाली है। इस वैल्यूएशन के आधार पर टोरेंट आरएनएलआईसी में 51% स्टेक के लिए 2,900 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बना रही है। कुल मिलाकर कर्ज से दबी अनिल अंबानी के रिलायंस कैपिटल के बिकने का रास्ता साफ होता जा रहा है और आने वाले वक्त में ये तय हो जाएगा कि ये कंपनी और इसकी इकाइयां किस कंपनी के हाथ जा रही हैं।